हम लोग जो है वो योग प्रेयर के ऊपर बात कर रहे थे। योग प्रेयर में हम लोग जो है वो, योग प्रेयर का दूसरा नाम क्या है? योग प्रेयर का दूसरा नाम हम लोगों ने डिस्कस किया था पतंजलि प्रेयर, है नहीं? योग प्रेयर को पतंजलि प्रेयर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग सूत्र हमको आपको दिया है, उसमें जो है वो महर्षि पतंजलि का वेलकम किया गया है। ठीक है? अच्छा, किस अंदाज में किया गया होगा? तो जाहिर सी बात है, वो चूंकि महर्षि पतंजलि उस ज़माने के हैं जब अल्फ़ाबेट्स आ गए थे भाई, तभी तो उन्होंने योग सूत्र लिखा, तभी तो उन्होंने ग्रामर लिखी, तभी तो उन्होंने मेडिकल साइंस की किताब सबसे पहले लिखी, है नहीं? वो उस ज़माने के हैं जब अल्फ़ाबेट्स आ गए थे। और बेस मीन्स वो कौन सा पॉइंट था? वो सेकंड वाला, लिंग्विस्टिक एरर लिमिट, है नहीं? लिंग्विस्टिक एरर लिमिट से भी ऊपर उठ गए थे और बेसिक ग्रामर पे आ गए थे। पता चल रहा है हमको? पता इस बात से चल रहा है क्योंकि उन्होंने संस्कृत की ग्रामर, बेसिक ग्रामर की सबसे पहली किताब महर्षि पतंजलि ने लिखी। इसका मतलब ह्यूमैनिटी अपने बचपने से उठ करके उस दौर में आ गई थी जिस दौर में जो है वो बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स समाज में अप्लाई हो गए थे, तभी तो उन्होंने लिखी। हाँ, वर्बल चल रहा होगा, इशारों में चल रहा होगा, सिग्नल ऑब्जेक्ट से चल रहा होगा, लिंग्विस्टिक एरर्स से चलते चलते वो यहाँ तक पहुँच गए थे। तो उन्होंने 3 ट्रीटीज़, राइट, इसको ट्रीटीज़ बोलते हैं, राइट। आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, मैं स्पेलिंग बोले देता हूँ आपको। TREATISE, ट्रीटीज़। ट्रीटीज़ कहते हैं कोई ओरिजिनल लेख लिखना, कुछ भी ओरिजिनल, XYZ, अभी इससे बहस नहीं, ठीक है नहीं, राइट। तो उन्होंने 3 ओरिजिनल लिखे। एक तो समाज में जो सिग्नल ऑब्जेक्ट और लिंग्विस्टिक एरर लिमिट के साथ जितना योग की इंफॉर्मेशन उनके समाज में फैली हुई थी, उनको मिली थी, वो उन्होंने योग सूत्र में, अल्फ़ाबेट्स में, बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स के साथ, एक तो उन्होंने योग सूत्र को लिख दिया। दूसरा उन्होंने क्या लिख दिया? मलम शरीरस्य च वैदकेन, शरीर की इम्प्योरिटीज, शरीर की बीमारियों को काहे से दूर किया? मेडिकल साइंसेस से। हम लोगों ने पतंजलि प्रेयर में पढ़ा था ना, मैं पीछे, मलम शरीरस्य च वैदकेन, ठीक है नहीं। तो एक तो उन्होंने सबसे पहले क्या दिया था? योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, ठीक है नहीं। एक तो उन्होंने योग की ट्रीटी दी, ग्रामर की ट्रीटी दी, ताकि हमारी पर्सनालिटी प्योर हो सके और हमारी लैंग्वेज प्योर हो जाए, इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो जाएं, पोल्यूशन उसमें से ख़त्म हो जाए। और मलम शरीरस्य च वैदकेन, और शरीर का इम्प्योरिटी, शरीर का मैल, शरीर की बीमारियां जो हैं वो दूर हो सकें थ्रू मेडिकल साइंसेस, ये उन्होंने दिया। ये 3 तो ट्रीटीज़ उन्होंने ओरिजिनल थी, महर्षि पतंजलि की प्रेयर से हमको पता चलता है, हमको ये मिली हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास जो हम लोग लास्ट में रुके थे वो यहाँ पर आकर के रुक गए थे, आबाहु पुरुषाकारम। देखिए, ये सारी चीज़ें जितने भी संस्कृत में आएंगी, आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी संस्कृत में, आपको ये सारी चीज़ें इन टेक्स्ट ये आपको याद करनी है और इन टेक्स्ट आपको लिखनी है। जिन लोगों को अगर नहीं भी आती है तो वो एज ए डिज़ाइन लिख लीजिएगा, एज ए डिज़ाइन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। भाई पेट कटा शाह ऐसे बनता है, पा और ऐसा, ये डिज़ाइन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि लैंग्वेज सीख लेना, लैंग्वेज मत सीखना, लेकिन कम से कम इतना तो बना ही सकते हैं। बड़ा आ डिज़ाइन है ना ये, है नहीं। तो आप डिज़ाइन तो बनाना सीख ही सकते हैं, जिसको नहीं आती है बिल्कुल भी, और जिनको हिंदी आती है वो तो खैर लिख ही सकते हैं। आ बाहू लिखने में कोई परेशानी नहीं है।
पुरुष लिखने में कोई परेशानी नहीं है, कारम लिखने में कोई परेशानी नहीं है नहीं? कारम माँ, संस्कृत जुबान में जब भी माँ बोलना होता है, राइट, तो बिंदी जो है, बिंदी लगती है ऊपर उसके, तो वो हम उसको माँ की हैसियत से पढ़ते हैं। जब हलंत वाला माँ लगना होता है, जब हलंत वाला माँ, तो हलंत वाला, या तो आप हलंत वाला माँ लगा दो यहाँ पे और या बिंदी लगा लो, तो बिंदी लगाना ज़्यादा आसान है, आप बिंदी लगा लो। लेकिन अगर हलंत वाला माँ नहीं है और पूरा माँ है, तो पूरा माँ फिर लिखना होगा आपको, ठीक है नहीं? इसको आप याद रखिएगा या नहीं रखिएगा वो बहस नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आपके काम की चीज़ नहीं है ये, है ना? समझने के लिए अच्छा है। बातें ख़त्म हो गई हो तो, नहीं तो खड़ा कर दूं मैं चेयर पर, है ना? कोई परेशानी है, अगर टॉपिक से रिलेटेड परेशानी है तो स्टिल आई एम अलाइव, अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ सामने, अभी मुझसे पूछ लीजिए, जब मैं चला जाऊँ तो आपस में आप लोग बातचीत कर लीजिएगा, राइट? ओके, तो अब इसमें ये बात कही गई है कि महर्षि पतंजलि ऐसा है जिसका नेवल से ऊपर जो है वो मानव का हिस्सा है, राइट? अभी नीचे का कैसा है वो आगे आएगा, अभी इससे बहस नहीं है, लेकिन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन में हमको दिखाई दे रहा है कि कोबरा सांप है नीचे से पूरी तरीके से, और ऊपर से जो है वो मनुष्य है। तो आपको जो कहा गया है कि हाथ से सिर तक, हाथ जहाँ तक जाते हैं, राइट, तो हाथ से सिर तक जो है वो एक मानव है, नीचे से मानव नहीं है, ऊपर से वो मानव है, राइट। अब चूंकि ये एक लैंग्वेज है, चूंकि समझ में नहीं आई, और जिनके पास ये लैंग्वेज थी वो समझा भी नहीं पाए, दुर्भाग्यवश, बदकिस्मती से वो भी नहीं समझा पाए। जिनको समझना थी वो तो समझ ही नहीं सकते थे, क्योंकि समझाने वाले ही नहीं समझा पा रहे थे। जिनके पास थी, तो समझने वालों ने, जिन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने ये लिख दिया कि ये तो माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, कि ये इंडियन माइथोलॉजी है, ये हिंदू माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी मतलब मिथ है, मतलब झूठ है। ऐसा कोई इंसान होता है क्या भला? कोई इंसान नहीं होता ऐसा, आज तक नहीं मिला कोई इंसान। कहानियों में मिलते हैं, देखने में भी मिलते हैं। भाई ये तो बहुत बड़ा मिथ है ना, है नहीं मिथ, लेकिन ये तो अब जब समझ में ही नहीं आ रहा, तो ये तो बहुत बड़ा मिथ है ना, कि कोई हाथी जो है वो चूहे पे बैठा हुआ सवारी करता है। ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, या हो सकता है ऐसा पॉसिबल? अच्छा, समझाने वाला समझा नहीं पा रहा, जिसके पास है वो चीज़ वो समझा नहीं पा रहा ये है क्या असल में। समझने वाला समझना चाह रहा है मगर समझ नहीं पा रहा, क्योंकि वो समझाने वाला कोई समझा नहीं पा रहा उसको। तो अब वो किताब उसको लिखनी है, तो अब वो किताब कैसे लिखे? तो लिखेगा भी तो क्या लिखे? तो वो ओरिजिनल जैसा देखा है उसने वो लिख देगा, ओरिजिनल जो देखा उसने वो लिख देगा, और साथ में लिख देगा कि दिस इज ए माइथोलॉजी। ऐसा होता नहीं है, ये झूठ है, लेकिन चूंकि हमने ऐसा देखा इंडिया में, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं ना आपको? द सेम इज ट्रू विद दिस, कि ये माइथोलॉजी है। ये माइथोलॉजी नहीं है, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये एक सच्ची हकीकत है। ये ऐसे ही हकीकत है जैसे ABCD, क ख ग घ अ आ इ ई, ये एक लैंग्वेज है। ABCD क्या होते हैं? आकार ही तो होते हैं, वो भी तो आकार होता है। अलिफ बे ते से जीम हे खे, ये क्या है? आकार ही तो है, राइट? इस ज़माने में ये शेप्स चलते हैं तो आप ऐसे समझ में आ जाता है, उस ज़माने में यही शेप्स चलते थे तो ऐसे समझ में आता था लोगों के। लेकिन चूंकि एज ए लैंग्वेज इसको हमने समझना छोड़ दिया, तो ये माइथोलॉजी में कन्वर्ट हो गई सारी चीज़ें, जबकि ये माइथोलॉजी नहीं है, ये झूठ बात नहीं है, ठीक है नहीं? राइट। आज की डेट में
शायद पूरे हिंदुस्तान में मैं अकेला इंसान हूँ यहाँ पर जो पूरे हिंदुस्तान में जो कह रहा है कि ये माइथोलॉजी नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। लेकिन मेरे साथ यहाँ बैठे 70 लोग, राइट? अच्छा, आप जैसे 70 नहीं, HRD मिनिस्ट्री में भी, आयुष मंत्रालय में भी, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग में भी, और भी बहुत जगहों पे कई हज़ार लोगों ने अब तक मुझको सुन चुके हैं, मुझसे बात कर चुके हैं, मुझसे डिस्कशन कर चुके हैं। अब उन तक भी वो बात ट्रांसफ़र कर गई है कि ये माइथोलॉजी नहीं है, ये लैंग्वेज है। अच्छा, कल को जब ये ज़्यादा लोग इस बात को कहने वाले हो जाएंगे तो धीरे धीरे लिटरेचर में से वो माइथोलॉजी वर्ड ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा, सब लोगों का। सब लोग बोलने वाले होने चाहिए इसके। अच्छा, सिर्फ बोलने से मसला नहीं हल होता, आपको जस्टिफाई भी करना होता है। भाई जस्टिफाई करना होगा ना। सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन अगर मैं जस्टिफाई नहीं करता और सिर्फ ऐसे ही बता के आपको आगे बढ़ जाता, काम चलता नहीं चलता, मेरी तरफ से ड्यूटी पूरी हो जाती। नहीं, हर बात को इंसान का, हमारा आपका जो है वो मीन्स जब हम लोग यहाँ एग्जिस्ट करते हैं तो हमको हर चीज़ जो है वो रीज़न एंड लॉजिक पे बेस करके ही करते हैं। अगर रीज़न एंड लॉजिक नहीं है तो धांधलेबाजी है, नहीं, बाहुबलिज्म है, राइट? ज़बरदस्ती की बात है। भाई मेरी मर्ज़ी, मैं यहाँ खड़े होकर कुछ भी बोल लूँ, आप तब भी हाँ में सर हिला रहे होगे। भाई एक लिमिट तक, एक लिमिट तक मैं कुछ कह दूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे रीज़न एंड लॉजिक को अगर हम और आप मेंटेन करके रहेंगे तो हम हमेशा इंसान के लेवल पर रहेंगे, हमेशा। और अगर रीज़न एंड लॉजिक छोड़ेंगे तो फ़ौरन अपने स्टेटस से हम लोग नीचे गिर जाएंगे, राइट? अच्छा, इंसानों के बारे में तो आता ही है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। नहीं तो है तो एनिमल ही, हाँ, इसने रीज़न एंड लॉजिक सीख लिया है इसलिए ये इंसान हो गया है, राइट? तो ये एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज के बारे में, ये जो कोबरा है, ये कोबरा क्यों है, ये आगे हम लोग, क्योंकि सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन है ये, राइट? तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अभी हाथ से सिर तक ये एक मानव है। मानव के पास क्या चीज़ें होती हैं? मानव क्यों दर्शाया है इनको ऊपर से? आप देखो, क्योंकि उसके पास इंटेलिजेंस होगी, कहीं दिमाग है उसके पास, है नहीं? अच्छा, इंसान के पास कल्चर होता है, अपनी संस्कृति होती है, वो हम लोग बात कर चुके हैं उसकी। तो इनकी यानी कि संस्कृति भी बतानी है तो इनको बताना पड़ेगा कि हाँ वो इंसान है। इंसान है मतलब रीजन एंड लॉजिक पे है, राइट? इंसान है मतलब कल्चर भी होगा इनका, राइट? और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके पास इमोशंस भी होंगे अपने। इंसान होने के नाते ये तीनों चीजों का, हर इंसान इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। आप अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, तो इंटेलिजेंस भी है आपके पास, आपका अपना कल्चर भी एक है, राइट? और आपके पास इमोशंस भी हैं, राइट? तो जहां पे इंटेलिजेंस हो जाए हाईएस्ट लेवल की, जहां पर कल्चर हो जाए रिफाइंड, और जहां पर इमोशंस हो जाएं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को जो है वो हम लोग इंसान बोलते हैं। इसलिए जो है वो महर्षि पतंजलि को बताने के लिए कि वेल कल्चर्ड इंसान था, बहुत अच्छी इंटेलिजेंस वाला कोई इंसान था, और अच्छे इमोशंस वाला, अच्छे जज्बात वाला इंसान था, तो उसको उन्होंने दर्शाया एक मानव की पिक में, एक मानव की पिक्चर में, राइट? फिर उसके बाद बताया शंख चक्रासी धारिणम। शंख चक्रासी, ये दो चीजें, दो इसमें मिले हुए वर्ड्स, चक्र और असी। शंख तो हम समझते हैं कौंच, जिसको क्या कहेंगे, बिगुल भी बोलते हैं क्या इसको, है ना? बिगुल तो खैर दूसरी चीज हो गई, राइट? शंख समझते हैं हम लोग, चक्र भी हम लोग समझते हैं। असी कहते हैं तलवार को, स्वॉर्ड, तलवार। संस्कृत जुबान में असी बोलते हैं तलवार को, राइट? तो उस पतंजलि ने
जो इंसान की फॉर्म में है उसने शंख धारण कर रखा है, उसने चक्र धारण कर रखा है और उसने अस्सी धारण कर रखी है। शंख, चक्र और तलवार, ये तीन चीजें उसने धारण कर रखी हैं। अच्छा, अब ये तीन चीजें क्या सिग्निफाई करती हैं? ये तीन चीजें क्या सिग्निफाई करती हैं? तो सबसे पहले शंख जो है वो, जिसको हम लोग बोलते हैं ना पालन पोषण, पालन पोषण। शंख हो तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी के पास शंख है तो इसका मतलब है कि वो सारे क्रिएचर्स का जो है वो उनके पालन पोषण की फिक्र कर रहा है, उनके पालन पोषण की फिक्र कर रहा है। ये इमोशंस, ये तो वर्ड्स में हम लोग अभी बता पा रहे हैं। जिस ज़माने में वर्ड्स नहीं थे तो शंख से उसको दर्शाया जाता था। तो महर्षि पतंजलि के पास जो कुछ भी है, महर्षि पतंजलि के पास जो कुछ भी है वो कुछ ऐसा है, वो कुछ ऐसा है जो हमारे और आपके पालन पोषण के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके पास क्या है? वो तीन चीज़ें आपको पहले बताई हैं कि उसके पास योग की विद्या है, उसके पास जो है वो ग्रामर की विद्या है और उसके पास जो है वो मेडिकल साइंसेज की विद्या है। ठीक है नहीं? और ये तीन विद्याएं वो विद्याएं हैं, ये तीन विद्याएं वो विद्याएं हैं जो तमाम इंसानों को, सबको, सारे क्रिएचर्स को अपने को जीवित रखने के लिए कहीं ना कहीं ये मदद करती हैं। राइट? इसको लिख लीजिए आप लोग 2-3 मिनट में, जैसे भी लिखें इसको। शंख का मतलब, शंख आप लिख लीजिए चाहे तो। शंख सिग्निफाइज, मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिए, आपको आसान हो जाएगा थोड़ा। शंख सिग्निफाइज द सस्टेनेंस, सस्टेनेंस, SUSTENANCE। Shankh signifies sustenance of the creatures, as the Maharishi Patanjali जरा रफ वाला हाथ चलाइएगा, तेज वाला ना। As the Maharishi Patanjali is considered as the master of yoga, grammar, yoga, grammar and medical sciences. All these three, फुल स्टॉप के बाद लिख लिएगा, all these three helps in playing a major role, in the sustenance of all the humans. ठीक है? राइट। तो शंख जो है वो आपको आपकी सस्टेनेंस के बारे में बताता है। ठीक है नहीं? आपके, अच्छा, जिसके पास ग्रामर अच्छी हो, ज़रा सोचिएगा थोड़ा सा, जिसके पास ग्रामर अच्छी हो, जिसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो और जिसकी सेहत बहुत अच्छी हो, जिसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, जिसकी ग्रामर बहुत अच्छी हो और जिसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो।
अच्छा, वो अपने काम में निपुण होगा या नहीं होगा? तो अपने काम में निपुण होगा। अपने काम में निपुण होगा तो उसका फेम होगा या नहीं होगा? अपने समाज में वो फेमस होगा या नहीं होगा? अपने समाज में फेमस होगा। भाई ये बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है, ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है। तो अच्छे स्टूडेंट को भी तो अच्छी ग्रामर चाहिए, अच्छी पर्सनालिटी चाहिए और अच्छी हेल्थ चाहिए उसको, ऐसे ही है ना? तो ये फेम, शंख जो है वो आपका फेम का भी जो है वो फेम को सिग्निफाई करता है। आपकी लॉन्गेविटी मीन्स आपकी, जिसको हम बोलते हैं ना उम्र दराजी, लंबी उम्र वाला। जाहिर सी बात है, सेहत अच्छी होगी तो लंबी उम्र भी होगी, आपके पास होनी चाहिए, है नहीं? ग्रामर आपके पास है। अच्छा, उम्र जो है वो सिर्फ आपकी फिजिकल नहीं चलती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो चले गए लेकिन आज भी जिंदा हैं, हमारे आपके दिलों की धड़कन बने हुए हैं, इज़न्ट इट? कितने ही लोगों को आप अभी नाम ले सकते हो, इस दुनिया से चले गए लेकिन आज भी करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बने हुए हैं, तो आज भी जिंदा हैं वो सबके दिलों में। तो लॉन्गेविटी का मतलब ये नहीं होता कि जब तक आप जिंदा रहे बस, नहीं। लॉन्गेविटी का मतलब आप चले गए उसके बाद भी, क्योंकि इंसान को फिक्र यही होती है कि मैं चला जाऊंगा तो मेरा नाम कैसे रहेगा, मैं चला जाऊंगा तो नाम कैसे आगे रहेगा। उसके लिए तरह तरह के तरीके इंसानों ने इख्तियार किए हैं, चलाए हैं समाज में, राइट? उनमें से सब हिंदुस्तान में भी चलते हैं और ऑलमोस्ट सारे जो हिंदुस्तान में चलते हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में भी चलते हैं। तो लॉन्गेविटी का मतलब सिर्फ आपकी उम्र और मेरी उम्र नहीं, बल्कि मेरे बाद जाने के, इस दुनिया से चले जाने के बाद भी क्या आप जीवित हैं या नहीं हैं, राइट? तो वो दैट इज़ कॉल्ड लॉन्गेविटी। प्रॉस्पेरिटी आपको देता है, आपके जो है सॉरोज, आपके जो दुख हैं उनका निवारण करता है। ये सारी चीज़ें कोई करता हो और समाज में शब्द नहीं है, ये सारी चीज़ें होती हों लेकिन इनको कोई क्वालिटी एक ही उसमें बतानी है, तो उस ज़माने के लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल काम होगा। हम लोग सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते उनको कितना मुश्किल होता होगा इस बात को दर्शाना। तो उन्होंने उसको शंख से दर्शाया है, राइट? ये सारी चीज़ें 4-5 पॉइंट है कि आपकी लॉन्गेविटी भी हो जाए, आपका फेम भी हो जाए, आपका दुख से निवारण भी हो जाए, आपके मीन्स सौरों भी ख़त्म हो जाएं, आपको जो है वो प्रॉस्पेरिटी भी मिल जाए, राइट? आपको अच्छी इज्जत भी मिल जाए, अच्छा नाम भी मिल जाए, सब कुछ हो जाए आपको एक साथ। तो इसके लिए जो है वो शंख एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक सिग्नल बनाया उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए। तो महर्षि पतंजलि के पास कुछ ऐसा है जो आपको लॉन्गेविटी दे देता है, आपको फेम दे देगा, है नहीं? आपके सॉरोज को दूर कर देगा, आपके दुखों को दूर कर देगा, आपको मशहूर कर देगा, आपको इस जीवन में भी जीवित रखेगा और जब आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाओगे तब भी आपको जीवित रखेगा। ऐसा कुछ है इनके पास। इसीलिए कहा गया कि शंख धारिणम, कि उन्होंने शंख को धारण कर रखा है, राइट? देन चक्रासी। चक्रासी का मतलब होता है कि जिस तरीके से चक्र को आपने देखा ना, ऐसा घूमता है वो, मीन्स टाइम जो है वो जहां से शुरू होता है ऐसे करके फिर वापस भी आ जाता है। इसको हमारे यहाँ एक मुहावरे में इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं वो, हर 12 साल बाद क्या हो जाता है, चक्र घूम के ऐसे वापस आ जाता है। मैं तो कुछ है उसका मुहावरा है, वो मुझे मुहावरा नहीं याद आ रहा है, नहीं? मीन्स टाइम जो है वो पलट के वापस आता है। ऐसा मत सोचिए कि आपको अभी हो गया तो बस जो हासिल हो गया बस ये हासिल हो गया आपको, अब इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं, ये टाइम आपने कैसे लिया है इसको। फॉर एग्जाम्पल आपने ये एजुकेशन हासिल की है तो ये एजुकेशन आपने कैसे हासिल की है। ऐसा नहीं है कि जैसे भी आप हासिल कर पा रहे हो आज की डेट में तो इसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। नहीं, ये चक्र वापस घूम के आएगा, फिर ये अपना नतीजा भी देगा आपको। फिर जब ये नतीजा देगा तो आपके लिए प्रॉब्लम की बात हो जाएगी या अच्छाई की बात हो जाएगी। दैट डिपेंड्स कि आपने उसको लिया किस अंदाज में है, किस तरीके से आपने उसको हासिल किया है, राइट? तो उसको चक्र से दर्शाया गया है। असी कहते हैं नॉलेज को, तलवार, नॉलेज, ज्ञान,
ज्ञान हर चीज को काट देता है ना, अंधकार को काट देता है। तो तलवार जो है वो काटने के लिए इस्तेमाल की गई। तो महर्षि पतंजलि को इस प्रेयर में ये बताया गया, प्रेयर के इस टुकड़े में, शंख चक्रासी धारिणम, कि उनके पास कुछ ऐसा है जो शंख जैसा है, चक्र जैसा है, और उनके पास तलवार जैसी कोई चीज है। राइट? तो उनके प्रेयर में ये बात हमको बताई गई। इसको लिख लीजिए आप जरा 2-3 मिनट में। कैसे लिखेंगे आप? जल्दी से अपनी भाषा में लिखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। तो शंख चक्रासी धारिणम, महर्षि पतंजलि ने शंख धारण कर रखा है, चक्र धारण कर रखा है, और असी धारण कर रखी है। अच्छा, उन्होंने धारण कर रखी है तो हमसे क्या मतलब? कहने का तरीका है नहीं? उन्होंने धारण अपने ज़माने में की होगी, नहीं आप भी धारण कर लो, आपको भी ऐसी लॉन्गेविटी मिलेगी, ऐसे ही फेम मिलेगा, आपको भी ऐसे ही प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपको भी ऐसे ही नॉलेज मिलेगी जैसी उनको मिली थी, आपको भी ऐसी ही हेल्थ मिलेगी जैसे महर्षि पतंजलि को मिली थी। आप में से कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल प्योर उर्दू के हैं, तो मैंने उर्दू को भी लिख लिया है साथ में, है नहीं? कहीं कहीं मैं इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों एक साथ भी आपको देता चलूँगा। मेरा मंशा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातें समझ में आ जाएं। ये स्लाइड्स मैं आपको आगे ट्रांसफ़र भी कर दूंगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। सहस्त्र शिरसम श्वेतम, सहस्त्र शिरसम श्वेतम, उनके सिर पर 1000 कोबरा, 1000 कोबरा का आशीर्वाद है। अच्छा, श्वेतम, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन में, काला नाग, काला वाला नहीं है इनके पास, इनका सफ़ेद है इनके पास। हाँ एग्जैक्टली, वो काला नाग तो दुश्मनी करता है, तो अगर इनके पास काला नाग है फिर तो ये तो दुश्मनी कर रहे हैं हमसे, आपसे। इनके पास जो कुछ भी है, इसका मतलब श्वेत है। श्वेत जो है इंडियन कल्चर में सफ़ेद मतलब पाकी, पवित्रता, शांति भी है। हाँ, शांति का द्योतक भी है, राइट? और साथ में आपको जो है वो पवित्रता, यानी कि इनके पास जो कुछ भी है, जितना भी है, अभी हम लोग कोबरा की बात नहीं कर रहे। कोबरा क्या मतलब? वो जो भी कोबरा है वो दुश्मनी वाले बिल्कुल नहीं है, वो शांति वाले हैं और वो पवित्र हैं बिल्कुल। मीन्स आपकी सारी इम्प्योरिटीज को दूर करने वाले हैं, राइट? कोबरा, सांप जो है रहता कहां है? बिल में रहता है, राइट? सांप का जो नेचुरल हैबिटेट है, मीन्स रेगिस्तानी सांपों को नहीं मैं बात कर रहा, राइट? सांप 2 जगह रहता है, नेचुरल हैबिटेट है उसका। या तो वो वहां रहेगा जहां हरियाली ज्यादा होगी, और या वो वहां रहेगा जहां पे पानी ज्यादा होगा, जहां पे मिट्टी ज्यादा गीली रहेगी, या तो सांप वहां रहेगा, और यहां जहां हरियाली ज्यादा है। यानी कि महर्षि पतंजलि के पास कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी नॉलेज है जो आपको ग्रीनरी भी बहुत देगी और आपको पानी यानी कि जिंदगी भी बहुत देगा। पानी क्या होता है? जिंदगी होती है ना, पानी को कहते हैं ना जिंदगी, एग्जैक्टली। यानी कि उनके पास कुछ ऐसा है, उनके पास कुछ ऐसा है जो ग्रीनरी बहुत देगा
और पानी बहुत देगा। कोबरा की एक और ख़ास बात है, आप लोग अगर स्नेक्स की स्टडीज़ करेंगे तो आप लोगों को पाएंगे उसमें, जिस वक्त सांप दुनिया छोड़ के जा रहा होता है तो उस वक्त वो किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करता कतन, और बहुत शरीफ हो जाता है वो कोबरा, बहुत ही शरीफ सा हो जाता है, बिल्कुल सीधा सा सुन्न पड़ जाता है, मतलब ज़िंदा रहता है, सांस लेगा, सब कुछ करेगा। आप उसको छेड़ा छाड़ी भी करोगे तो कुछ नहीं कहेगा आपसे, वो आप उठा के भी ले आओगे उसको तब भी कुछ नहीं कहेगा, और उठा के ले आओ फिर रेंगता हुआ वो फिर वहीं चला जाएगा। मैं मिनिमम पॉसिबल मूवमेंट करता है। सवाल ये है कि वो रहता कहाँ है जिस वक्त वो दुनिया छोड़ के जा रहा होता है। तो जो सबसे ज़्यादा पानी का रिजर्वायर जहाँ पे होगा वो वहाँ पर अपना शरीर छोड़ता है। यानी कि आपको महर्षि पतंजलि ये बता रहे हैं कि दुनिया छोड़ के जाना तो इस कंडीशन में जाना कि पानी, फ्रेश पानी जो है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा हो, इस कंडीशन में छोड़ के जाना। अच्छा, ये एक लैंग्वेज है, और कितनी खूबसूरत लैंग्वेज है। आज पूरी दुनिया में क्या प्रॉब्लम है? पानी और हरे पेड़, पानी और हरे पेड़, यही तो कमी है, राइट? इसको सिग्निफाई किया उस जमाने में कोबरा से, लेकिन चूंकि महर्षि पतंजलि के पास है तो सफ़ेद से किया है, काले से नहीं किया उसको। अगर काले से करते तो हमारे आपके जहन में आ जाता ना कि दुश्मनी का सेंस, क्योंकि अभी तो बात करी थी हमने दुश्मनी। श्वेत मतलब सफ़ेद और चमकदार सफ़ेद। इसको लिख लीजिए आप अपनी भाषा में, कैसे लिखेंगे इसको, लिखते चलिए साथ साथ। सहस्त्र शिरसम श्वेतम, उनके सिर के ऊपर 1000, जी सलामत भाई, राइट। तो कोबरा जो है वो खजानों का रक्षक। अच्छा, खजाना कौन सा? पानी का। खजाना कौन सा? हरियाली का, राइट। ये सब आपके पास पहुंच जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन चूंकि मैंने अलग से इसको वो कर दिया था, राइट। ये आखिरी है, लास्ट है। प्रणमामि पतंजलिम, प्रणमामि पतंजलिम, मैं नमस्कार मुद्रा में पतंजलि का वेलकम करता हूं। प्रणमामि, प्रणमामि, प्रणाम करता हूं। पतंजलिम, राइट। आप में से कितने लोगों ने ये याद कर लिया है? जितनी भी चीज़ें संस्कृत की आएंगी ये सारी की सारी आपको संस्कृत में ही लिखनी है, ऐसे ही। और क्या, और क्या कह रहा हूं मैं? फालतू अपना पेट दुखा रहा हूं मैं बोल बोल के। इंग्लिश में अगर वो आपसे कहेगा टेक्स्ट दो तो क्या करोगे आप? आपके पास इंग्लिश भी है, आपके पास हिंदी भी है, आपके पास उर्दू भी है, लेकिन आपको जब टेक्स्ट में लिखा जाएगा, आपको अगर कहा गया है कि मेंशन द योग प्रेयर इन संस्कृत टेक्स्ट along with its meaning and interpretation, चाहे तो क्वेश्चन भी लिख लीजिए, हो सकता है आ जाए। तो अब आप उस वक्त क्या करेंगे, है नहीं? तो उस वक्त आपको संस्कृत का टेक्स्ट भी आपको लिखना है, उस वक्त आपको उसका मीनिंग भी लिखना है, और आपको उसका जो है वो अपना जो आपका इंटरप्रिटेशन हो, जो भी इंटरप्रिटेशन हो आपका, आपको जो भी समझ, इंटरप्रिटेशन मतलब आपको जो समझ में आया, एक्सप्लेनेशन, वो आपको एक्सप्लेनेशन भी उसका देना है अपनी भाषा में। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? इतना ज़्यादा थक गई आप? नहीं, आगे बढ़ें या यहीं ख़त्म कर दें? आज काफ़ी है, बहुत है, जाइए। थैंक यू वेरी मच।